हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप में। पहले तो आप लोग कहोगे सर आज गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार ना ही करो, बिकॉज आज हमारे लिए कुछ भी नहीं था। स्टॉक मार्केट में भी कुछ नहीं था और बजट में भी कुछ नहीं था। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बजट के मैं एक दो पॉइंट ही जहां पर सामने रखने वाला हूं, जो स्पेशल आम आदमी की हमने बात करी थी उसके रिगार्डिंग। बाकी बजट की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए जरूरी हो सकती है या नहीं है, वो सारी की सारी के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जो आपको इस वीकेंड के अंदर अंदर मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए, तभी मैं वो वीडियो को बनाऊंगा जहां पर पूरे डिटेल में इस बजट को सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि हर बंदे को हर देवी को वो चीजें समझ में आ सके। तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज चीजों को समझाने के लिए आप लोगों को समझ में आए उस तरीके से उस चीज को तैयार करना वहां पर काफी बड़ा एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। और उसी के साथ ना आज की वीडियो में अगर हम बात करते हैं, एक तो हम बात करेंगे अडानी साहब के रिलेटेड, क्यों आज के दिन हमें उसमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दूसरी मेजर बात होगी कि जो हमने बात करी थी कि जो हमने कल की वीडियो में ही बात करी थी कि बजट के दो पहलू होते हैं। एक होता है देश के लिए और दूसरा होता है आम आदमी के लिए। देश के लिए तो हमने पिछला बजट भी देखा था, लेकिन पिछले बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। ऑब्वियसली देश के लिए तो बजट होना ही चाहिए और वो होगा ही। आज के बजट में देश के लिए था या आम आदमी के लिए था या दोनों के लिए था, या सरकार ने हमारे साथ दोहरी राजनीति करी है, उस चीज को हम समझेंगे डिटेल में। वो सिर्फ मेरा ओपिनियन होने वाला है, आपका क्या ओपिनियन रहने वाला है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ साथ बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं, जैसे कि आज इंश्योरेंस सेक्टर में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। उस चीज को भी हम एक हल्का सा पॉइंट लेके जाएंगे, लेकिन मेजर वो पोर्शन हमारा डिस्कस होगा बजट वाली वीडियो में। तो उस चीज को मैं एक बार हल्का सा ही समझाऊंगा, लेकिन डिटेल में तो हम उसे बजट वाली वीडियो में ही क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हमारे डायरेक्ट मार्केट का पैचअप या ब्रेकअप शो में। और आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं बजट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज बहुत लोगों को दिक्कत आई है। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो आज के दिन अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है 70,811 की, जहां पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल जाता है फर्स्ट हाफ में। और जैसे ही बजट खत्म होता है या फिर बजट के खत्म होते ही हमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिलती है, जहां पर मार्केट का हाई बनता है 70,972 का। और वहां से क्या ही जबरदस्त हमें फॉल देखने को मिलता है, और वो फॉल सीधा जाता है 600 पॉइंट का नीचे और लो बनता है 70,353 का। और लास्ट के आधे घंटे में हमें फिर से एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिलती है, वो मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,616 की। इसीलिए ही हमने कल की वीडियो में भी ये बात डिस्कस करी थी, और स्पेशली आप लोगों को सुबह ही रील में भी डिस्कस किया था कि आज के दिन हमें ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना है। बिकॉज आई नो कि जैसी मूव्स आई हैं वहां पर एक मोटा पैसा बना होगा, बना भी है, लेकिन वो मोटा पैसा बनाने वाले लोग कितने हैं? 10 में से एक बंदा ही वो मुश्किल से होगा जिसने आज मोटा पैसा बनाया होगा। बाकी 9 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आज लॉस किया है। आप अपने दिल से पूछिएगा कि आपने लॉस किया है या प्रॉफिट किया है। मैं जहां पर नहीं बोलूंगा कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने लॉस किया है या नहीं किया है। बिकॉज जब लॉस होता है ना, तब हमारा दुख, जो हमें दर्द होता है, वो सिर्फ हम ही समझते हैं। इसीलिए ही ये चीजें हमने एक्सपीरियंस के साथ कही थी कि हमें ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है, हमें पैसा मोटा नहीं बनाना है, हमें एक दिन में अमीर नहीं बनना है। बिकॉज जहाँ पर बहुत लोगों का पैसा खत्म भी हो चुका होगा, और सीरियसली बोलूं वो लोग कह चुके होंगे हम आज के बाद मार्केट में पैर तक नहीं रखेंगे, आज के बाद स्टॉक मार्केट हमारे लिए बंद है। तो जहां पर जो चीजें ऐसी होती है ना, उन्हीं चीजों को हम बचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग उन चीजों को समझे। लेकिन वो बात भी तो सच है, वरना वो बात झूठी पड़ जाएगी कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। लेकिन कई बार ठोकर ऐसी लग जाती है कि फिर वो हमारी
पूरे के पूरे पैर को ही काट देता है। वो सिनेरियो से हमें बचना होता है कि अगर चोट लग जाए ठोकर खाने से, लेकिन वहां पर हम सीख जाएंगे, हम आगे से वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी चोट ही ऐसी लगी जो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही खत्म हो गया, तो वहां पर हम दोबारा से मार्केट में हाथ पाँव नहीं मारेंगे और यही सबसे गंदी चीज हो जाती है। इसीलिए ही आप लोगों को कहा था कि आज के दिन मार्केट में काम मत कीजिएगा। एनीवे, जो हुआ सो हुआ, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, और मेरा यही मोटो है कि आपको इस चीजों के बारे में समझाना। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो आज एफआई ने 1785 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआईएस ने भी 530 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है। इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होता है। अगर फिर भी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। और अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप अपना अकाउंट ओपनिंग करवाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहां पर कंफर्मेशन होने के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ना, सबसे पहले तो हम बजट में एक पॉइंट को लेके चलते हैं कि ये बजट आम आदमी का था या नहीं था, या फिर जहां पर सरकार ने दोहरी चाल चली है। देखो, देश का बजट की अगर हम बात करते हैं तो देश के लिए तो ये बजट भी जबरदस्त रहने वाला है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। देश के लिए तो ये बजट एक नंबर है, एक नंबर है देश के लिए ये बजट। लेकिन अगर हम आम आदमी के लिए बात करते हैं, तो जब मैं भी बजट देख रहा था, जब वहां पर 5 लाख से 7 लाख तक की इनकम टैक्स में हमें छूट देखने को मिली, तो वहां पर मैं भी खुश हुआ कि चलो इस बार आम आदमी के लिए कुछ हुआ है। लेकिन जहां पर सरकार ने चली दोहरी राजनीति, वो कैसे कि आम आदमी के लिए तो ये कुछ भी नहीं हुआ। अब सिनेरियो क्या हुआ, देखो, जब भी हम इनकम टैक्स भरते हैं तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस होती थी कि या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में भरे या न्यू टैक्स रिजीम में भरे। वो हमारी ऑप्शन होती थी कि हमने वहां पर स्टार्टिंग में कौन सी सिलेक्ट करी है। अब जो न्यू रिजीम टैक्स है उसमें तो सरकार ने पहले 7 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन वहीं पर तो सबसे गंदा पॉइंट आ जाता है कि जो ये न्यू टैक्स रिजीम है वहां पर इंडिया के सिर्फ 10% से भी कम लोग आते हैं। मेजॉरिटी लोग तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आते हैं। वो तो वहां पर उनको क्या फायदा हुआ, तो वहां पर उनको कुछ नहीं फायदा हुआ और उन्हें मिला बाबा जी का ठुल्लू। मैंने ऐसा बोला जरूर है, लेकिन यही रियलिटी है। इसमें तो हमें कपिल शर्मा शो की याद आ जाती है कि वो तभी कर देते हैं, और यही हुआ है आज के दिन आम आदमी के साथ। लेकिन अब जो उन्होंने किया सो किया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, ऐसे छोटे मोटे चीजें करी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी चीज होती है ना कि मिडिल क्लास आदमी को जो चीजें चाहिए होती है वो चीज नहीं मिली है, और यहीं पर सरकार ने चल दी है दोहरी राजनीति। अब ये तो मेरा पर्सनल व्यू था, और सीरियसली जब मैंने भी इसे डिटेल्ड में स्टडी किया तो मुझे भी इस बार काफी दुख हुआ कि चलो, सोचा था कि इस बार सरकार मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसी के साथ साथ आज के दिन इंश्योरेंस कंपनीज को लगा तगड़ा झटका। अब वो सिनेरियो मैं डिटेल में आपको बजट वाली वीडियो में ही समझाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जहां पर हमारे पास टैक्स में छूट मिलती थी 80D के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की, वहां पर काफी ज्यादा हमें दिक्कत देखने को मिली है कि सरकार ने कहा 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम होता है तो वहां पर आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा मैच्योरिटी पे। तो वहां पर हमें देखने को दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम वहां पर एज ए टैक्स पेयर तो वहां पर इंश्योरेंस करवाते थे टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन अब वो चीजें हमें वहां पर दिक्कत में डालेंगी। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी में भी जहां पर दिक्कत देखने को मिली है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है इस वीकेंड पे। इसी के साथ साथ अडानी साहब, एक बात ना अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा
कि अगर हमें 10,000, 15,000 कुछ का भी नुकसान हो जाए तो हमारी क्या हालत हो जाती है। लेकिन सीरियसली जहाँ पर अडानी साहब को कितने लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इन 4 से 5 दिनों में, तो उनकी क्या हालत हो रही होगी। रियलिटी है कि उस टाइम पे बंदे को कितनी टेंशन हो जाती है। हमारी तो अमाउंट कुछ भी नहीं होती। ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स है उन्हें भी टेंशन हो रही है, लेकिन एक मेजॉरिटी अमाउंट जब खतरे में आ जाती है तो वहां पर और भी टेंशन बढ़ जाती है। और ये टेंशन की वजह कौन थी? हिडन वर्क। लेकिन अभी तो ये सिस्टम खत्म ही नहीं हुआ था। आप लोगों ने तारक मेहता में जेठालाल की हालत देखी होगी ना, कि एक मुश्किल से निकलता नहीं, दूसरी मुश्किल में फंस जाता है। वही सिनेरियो अब अडानी साहब जी के पास हो चुका है कि पहले ये इस मुश्किल से तो निकले ही नहीं है, और जहां पर दूसरी मुश्किल आ चुकी है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस एक इतनी बड़ी अथॉरिटी है, जब उसने ये चीज कह दी कि हम अडानी साहब के डेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहां पर हमें आज अडानी के शेयरों में इतना फ्री फॉल होते हुए देखने को मिला है, जहां तक कि अडानी एंटरप्राइजेस 35% तक डाउन हो चुका था। अब जहां पर ना एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि सर किसी भी शेयर में 20% से ज्यादा का लोअर सर्किट या अपर सर्किट कैसे लग सकता है। देखो, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक होते हैं ना, उनमें सर्किट्स होते ही नहीं है। हाँ, वहां पर एक बार सर्किट लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट सर्किट खुल जाता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में ही होता है। इसलिए आज हमें अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 35% तक नीचे जा देखने को मिला है। यही एक रीजन है जहां पर हमारे पास सर्किट खुल जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में। लेकिन इस क्रेडिट स्विस ने जो बात कह दी वो सीरियसली एक काफी दिक्कत वाली बात हो चुकी है, अडानी साहब के लिए भी, अडानी शेयर होल्डर्स के लिए भी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात बैंकिंग तो है ही है, और उसी के साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में है ही नहीं है ना, उनको भी टेंशन होने लगी है। किनकी बात कर रहा हूं मैं? LIC पॉलिसी होल्डर्स की। क्योंकि LIC ना तो उस पोर्शन को कम कर रहा है अपने एक्सपोजर को अडानी में, जैसे जैसे वो गिरता जा रहा है उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाता जा रहा है। और LIC अपनी टोटल अमाउंट का एक मेजर एक्सपोजर ऑलरेडी अडानी ग्रुप्स में पा कर चुका है, जो हमें एक दिक्कत देखने को मिल सकती है LIC के शेयर में भी देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, और जो हमें आज भी देखने को मिली है। और ये हो चुकी है हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कतें, जो हमने आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करनी थी। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी होता है। आई नो 10 में से 8 स्टॉक आपका स्टॉप लॉस खाकर वापस ऊपर को भाग जाएंगे, लेकिन जो एक दो स्टॉक होंगे ना, वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं, और वही दो स्टॉक की वजह से आप लोग फंस जाते हो। जैसे कि पिछले साल पेटीएम, LIC और अब की बार अडानी साहब। लेकिन अगर हमने उसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी हद से ज्यादा हम 10% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, अगर उसको भी फॉलो किया होता तो हमें इतनी बड़ी दिक्कत देखने को ना मिलती। एनीवे, अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगा कि आज का दिन तो था, हमें मार्केट से दूर रहना था। आगे आने वाले 3-4 दिन और हमें ऐसे करने पड़ेंगे, जहां पर हमें स्पेशली ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा। एक तो कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, ऊपर से यूएस फेड रेट्स हाइक के ऊपर जो भी फैसले करेगी, जो भी उनके डिसीजन आएंगे, उनकी मीटिंग्स है, तो वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम ऑप्शन बाइंग में एंट्री बना भी रहे तो हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने ऑप्शन बाइंग सिंपल स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी होगी, कि हम एक्सपायरी के दिन काम नहीं करते हैं। अगर हमें काम करना भी होता है तो हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी लेवल्स की बात करूं, तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 70,750 का, मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 70,950 का। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो 70,550 का इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, और मेजर सपोर्ट तो आज का लो ही होने वाला है 70,350 का। लेकिन जिन्होंने स्पेशली ताजा ताजा लॉस किया है और अच्छा खासा लॉस किया है ना, वो तो मैं कहूंगा कि उनको तो 1-2 हफ्ते आप लोग कुछ काम ना करो। क्योंकि जब हमारा माइंड ठीक नहीं होता है, हम सिर्फ लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग करेंगे, तो वहां पर हम उस लॉस को रिकवर तो नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमें और लॉस हो जाएगा। इसलिए स्पेशली उन लोगों से तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ टाइम तक मार्केट से दूर रहो। मार्केट से दूर रहने का मतलब इतना सा है कि मार्केट को तो देखो, लेकिन उसके अंदर ट्रेड मत करो।
जैसे कि आज का दिन था, हमें सिर्फ मार्केट देखनी थी और मार्केट के मजे लेने थे, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर हमने किया होता तो हमें दिक्कत हो सकती थी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।